नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा विषय है शनि की ढैया। शनि की ढैया क्या होती है? देखिए, सबसे पहले तो शनिदेव के नाम से क्या चीजें आती है। शनिदेव का जहां भी नाम आता है लोग इसके नाम से डरा रहे होते हैं, भ्रमित कर रहे हैं, शनिदेव आ गए हैं, शनिदेव की दशा आ गई है, शनिदेव की ढैया आ गई है, शनिदेव की साढ़े सती आ गई है, अब आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा, अब आप खत्म होने शुरू हो जाएंगे। साथियों, सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसा कतई नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं बात करूं शनिदेव की, तो शनिदेव न्यायाधीश हैं, वो न्याय करने आते हैं। ऐसा नहीं है कि शनि की ढैया में आपका नुकसान होगा ही होगा। सबसे पहले तो समझ लेते हैं ढैया क्यों है, इसे ऐसा क्यों कहते हैं और कैसे इसको पत्री में देखा जाता है। देखिए, शनि की जो एक ग्रह की चाल होती है, एक ग्रह में जो टाइम होता है वो होता है 2.5 वर्ष। तो जो 2.5 वर्ष का एक स्टेप होता है उसे ढैया बोलते हैं। उस 2.5 वर्ष के कारण इसको शनि की ढैया कहा जाता है। 2.5 वर्ष के कारण इसको शनि की ढैया कहा जाता है। तो ढैया कितने प्रकार, ढैया कैसे देखते हैं, कितने प्रकार की होती है? ढैया में आपको सबसे पहले मून चार्ट को देखना। अगर आपको कुंडली का ज्ञान है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आपको मून चार्ट को देखना। मून चार्ट कैसे देखना है पत्री में? जहां भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर में पत्री खोलते हैं, किसी भी मोबाइल में या किसी लैपटॉप के सॉफ्टवेयर में, तो वहीं पे उसके चार्ट में चंद्र कुंडली या मून चार्ट लिखा आता है। मून चार्ट में मून लग्न में आ जाता है, मून लग्न में आ जाता है। तो ये आपका मून चार्ट जो होता है, इस मून चार्ट में सिर्फ मून को देखना है, बाकी सारे ग्रहों को भूल जाओ। तो जिन लोगों की राशि तुला है, जिन लोगों की राशि 7 नंबर की है, उनका इस समय में जो शनि गोचर कर रहा है वो 10वीं राशि में कर रहा है, मकर राशि में कर रहा है। तो उनका इस समय में शनि चौथे हाउस में आ गया। इस समय में शनि उनका चौथे हाउस में आ गया, 10वीं राशि के अंदर आ गया, गोचर के अंदर। हमें गोचर देखना है, गोचर में शनि कहां है। मून चार्ट के हिसाब से गोचर में शनि कौन से हाउस में आ रहा है। तो इस गोचर में जो शनि चौथे हाउस में आ रहा है, तो ये उसकी कंटक ढैया कहलाएगी, जिसे 4th हाउस की ढैया कहते हैं। 2.5 वर्ष उस व्यक्ति के कंटक ढैया चलेगी, 2.5 वर्ष उस व्यक्ति की कंटक ढैया चलेगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी राशि मिथुन है, चंद्र लगन के हिसाब से देखेंगे मिथुन, तो इनका शनि इस समय गोचर करते हुए 8वें भाव में आ गया। शनि देवता गोचर करते हुए 8वें भाव में आ गए। तो जहां ये 8वें भाव में आए, इसको बोलेंगे अष्टम ढैया। ये भी 2.5 वर्ष के लिए यहां 8वें भाव में शनि देवता आ गए। तो जो इस समय में ढैया चल रही है, क्योंकि शनि देवता इस समय में मकर राशि में है, तो इस समय में जिनकी मिथुन राशि है और जिनकी तुला राशि है, उनकी 2.5 वर्ष के लिए ढैया चल रही है। शनि देवता अभी पिछले में जनवरी में ही आए, 2 महीने पहले, तो इनकी ढैया चल रही है। अब जिन व्यक्तियों की ढैया चल रही है, सबसे पहली बात तो क्या वो डर जाएं, क्या वो मर जाएं, क्या होगा ढैया में? सबसे पहली बात, शनि देवता को अगर कोई बुरा ग्रह मानता है कि ये हमेशा बुरा फल देंगे, ऐसा कतई नहीं। शनि देवता आपके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। आपकी पत्री में कैसी पोजीशन में बैठे हैं, शनि देवता की पोजीशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग फल देते हैं। अगर शनि देवता की किसी की 4th हाउस की ढैया चल रही है, कंटक ढैया चल रही है, और उसकी पत्री में शनि देवता खराब हाउस में है, तो उसको फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। उसके फाइनेंशियल लॉसेस अभी पिछले 1-2 महीने से अगर ऐसे किसी व्यक्ति के शुरू हुए हैं जिसकी तुला राशि है, तो वो कंटक ढैया के कारण है। ये उसका सिम्टम भी है। जो जिसकी तुला राशि है वो चेक कर सकता है, अगर पिछले 3-4 महीने में कुछ लॉसेस स्टार्ट हुए हैं, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है। कंटक ढैया में यही आपके 8th हाउस में उनको हेल्थ इश्यूज होंगे, शारीरिक कष्ट होगा। और अगर ऐसे में किसी व्यक्ति की पत्री में शनि देवता अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होके बैठे हैं, फेवरेबल होके बैठे हैं,
तो ऐसे व्यक्ति को ना फाइनेंशियल लॉस होंगे ना हेल्थ लॉस होंगे, बल्कि उसको फायदा करेंगे, बशर्ते उसके पोजीशन पत्री में शनि देवता अच्छे भी बैठे हों और उसके कर्म भी ठीक हों। तो कुछ लोग पूछते हैं पंडित जी कर्म ठीक कैसे, क्या मतलब है, शनि देवता किस चीज से ठीक होंगे? कर्म सबसे दबा कुचला वर्ग का सम्मान करो, मजदूरों का सम्मान करो, नौकरों का सम्मान करो, नौकरों का दिल मत दुखाओ। अब इसका मतलब ये नहीं है नौकरों का दिल मत दुखाओ कि नौकरों से काम मत करो। ऐसा भी हो सकता है नौकरों को बैठाओ चेयर पे कि बैठो भाई तुम्हारी आरती उतारते हैं, काम हम करेंगे, ऐसा नहीं करना है। नौकरों का जो काम है वो उनसे काम करवाओ, उनका पैसा समय से दो, पैसा मत रोको, पैसा मत काटो, हो सके थोड़ा बहुत गलती हुई है तो उसका पैसा मत काटो, ये इसका सबसे बड़ा उपाय है। दूसरी चीज, हनुमान जी की पूजा इस समय में बड़ी ही लाभदायक सिद्ध होती है। अगर हनुमान जी की पूजा आप शनि की ढैया में करते हैं तो बहुत ही लाभदायक होती है। हनुमान जी की पूजा में भी अगर मैं बोलूं, विशेषकर अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, या तो आप नित्य प्रति सुंदरकांड का पाठ कीजिए, अगर नित्य प्रतिदिन आप ना कर सकें तो आप मंगलवार को तो कम से कम सुंदरकांड का पाठ कीजिए और बाकी दिन सुंदरकांड को अपने मस्तक से लगा के रखिए। तो ये भी शनि की ढैया में बहुत ही ज्यादा लाभदायक होती है। ऐसे में आप एक काम और भी कर सकते हैं कि छाया पात्र का दान करें। अगर आप छाया पात्र का दान करेंगे तो वो भी आपके लिए अत्यंत लाभदायक है। छाया पात्र का दान भी अत्यंत लाभदायक है। जय ज्योतिष।